गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है 10 क्लास चैप्टर 3 लाइनर इक्वेशन। लाइनर इक्वेशन में एक्सरसाइज 3.1, जिसमें आज हमारी वीडियो में बताया जाएगा कि किस तरह से लाइनर इक्वेशन को हम ग्राफीय विधि से सोल्व करते हैं, यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। कल भी हमने बताया था, आपको कल की वीडियो में बताया, लेकिन कल की वीडियो में एक एग्जाम्पल ग्राफ का दिया था। आज बाकी 2 या 3 जो भी मिलेगा वो आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे। देखो आपके सामने यहाँ पर 2 इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन को आपको ग्राफिकल दृष्टि से आपको क्या करना है, सोल्व करना है। तो आपको पहली इक्वेशन सोल्व करना है। तो पहली इक्वेशन क्या दे रखी है कि x प्लस वाई इक्वल 5 है। x प्लस वाई इक्वल 5। तो आपको क्या करना है कि इसके भी आपको x की भी 3 वैल्यू निकालनी है और y की भी 3 वैल्यू निकालनी है। 3 वैल्यू आपको दोनों की निकालनी है। और कौन सी, आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड का उपयोग करके और ग्राफिकल इक्वेशन को सोल्व करना है। कैसे? अब एक्स सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है कि x को या y को एक को इधर रखना है, बाकी सबको इधर ले जाना है। सपोज अपन ने x इधर रखते हैं और यहाँ 5 की जगह 5 लिखेंगे, प्लस को इधर लाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो ये आपका एक्स सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया। अब देखो x की वैल्यू क्या है, 5 माइनस वाई। तो आप यहाँ लिखोगे x इक्वल 5 माइनस वाई। अब यहाँ क्या लिखेंगे अपन, y। तो अब आपको y में कोई भी वैल्यू पुट करना है। कहां से करना है, 1 2 3 4 5, जहां सभी नेचुरल नंबर, होल नंबर जो भी आप करना चाहो कर सकते हो। सपोज अपन y की वैल्यू 1 रखते हैं, 1 रखेंगे तो x की वैल्यू अपना आ जाएगी। x इक्वल क्या करेंगे, 5 माइनस y की वैल्यू क्या रखी, 1। तो 5 में से 1 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा, 4। तो y की वैल्यू क्या रखी अपन ने, 1। x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। फिर हम y की वैल्यू क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। क्या रखेंगे, 2। तो इस इक्वेशन में रखना है, x की जगह x रखेंगे, इक्वल 5 की जगह 5 लिखेंगे। y की वैल्यू क्या रखे, 2। तो 5 में से 2 माइनस करो, क्या बचेगा, 3। तो y की वैल्यू क्या हो गई, 2, और x की क्या हो गई, 3। इसी तरह से y की वैल्यू हम रखेंगे 3, क्या रखेंगे, 3। तो y इक्वल अपन 3 लिखेंगे। तो x की जगह x लिखेंगे, 5 की जगह 5 लिखेंगे, माइनस y की वैल्यू क्या रखी अपन ने, 3। तो 5 में से 3 माइनस करो, क्या बचेगा, 2। तो ये इस तरह से आपको वैल्यू निकालनी है। एक इक्वेशन आपको ऐसे बॉक्स में कंप्लीट करनी है। फिर दोनों इक्वेशन का बॉक्स बनने के बाद ही अपन क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो अब अपन को क्या करना है, y की वैल्यू पुट करना है। तो अब इसमें नहीं होगी, ये तो इक्वेशन सोल्व होगी आपके सामने। अब आप सेकंड इक्वेशन करोगे तो सेकंड इक्वेशन आपके सामने क्या है, सेकंड इक्वेशन लिखी हुई है, देखो 2x प्लस 2y इक्वल 6। यहां लिखेंगे 2x प्लस 2y इक्वल 6। इसी तरह से इसका बॉक्स बनाना है। तो आप इसका सेकंड इक्वेशन का बॉक्स बनाते हैं, वैल्यू 2 निकालते हैं, लेकिन मैं इसकी वैल्यू 3 निकालता हूं ताकि कोई गलती ना हो। अब आपको सबको उधर ले जाओ, ये 6 लिखा, प्लस को उधर लाएंगे, माइनस के 2y लिखेंगे, यहां पर क्या आएगा, 2x आएगा, और ये डिजिट हमेशा अपोन में जाती है। तो x इक्वल 6 माइनस 2y और अपोन क्या जाएगा, 2। अब आपको इसमें वैल्यू रखना है, लेकिन आपको सोच कर वैल्यू रखना है। x की वैल्यू क्या है, ये x इक्वल क्या लिखेंगे, 6 माइनस 2y अपॉन 2। यहां पर लिखना है 6 माइनस 2y अपॉन 2, और यहां पर क्या लिखना है, y। अब y में आप कोई भी वैल्यू रखो, लेकिन अब आपको सोचना है, क्या सोचना है, y की जो भी वैल्यू रखोगे उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे। 2 से मल्टीप्लाई करने पर उसको 6 में से माइनस करोगे, और माइनस करने के बाद कितना, किससे डिवाइड होना चाहिए, 2 से। सपोज अपन 1 रखते हैं, तो यहां पर y इक्वल अपन ने 1 रखा, x की जगह x लिखेंगे, इक्वल लिखा, 6 माइनस 2 इंटू y की वैल्यू क्या रखी अपन ने, 1, अपॉन क्या लिखेंगे, 2। हो गया। फिर 6 की जगह 6 लिखेंगे, माइनस 2 1 जा 2 अपॉन 2। 6 में से 2 माइनस करेंगे, क्या बचेगा, 4 अपॉन 2। 2 से काट देंगे 4 को, कितने बार, 2 बार। इसका मतलब अपन ने वैल्यू बिल्कुल सही रखी। अगर यहाँ पर नहीं करता है तो आप ऐसी वैल्यू न रखें। तो क्या रखी थी अपन ने, 1 रखी, y की वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या है, 2। अब आप कोई भी वैल्यू रखो, जरूरी नहीं होता, लेकिन कट जाना चाहिए। सपोज अपन y की वैल्यू अपन 0 रखते हैं, y की वैल्यू 0 रखो, तो यहाँ y इक्वल क्या लिखेंगे, 0। हो गया। इक्वेशन ये रही, x इक्वल 6 माइनस 2 इंटू y की वैल्यू क्या रखा अपन ने, 0 अपॉन 2। 6 माइनस 0 अपॉन 2, 6 में से 0 माइनस करो, 6 बचेगा, अपॉन 2। कितनी बार कटेगा, 3 बार। तो अपन ने क्या रखा, इसकी वैल्यू 0, और इसकी क्या है, 3। तो देखो अपन जैसे वैल्यू रखते जाओ, जैसे भी। अब आप, ये रफ काम होता है, अब आप दिमाग से लगाओ, दिमाग से रखो।
सपोज अपन क्या करते हैं कि y की वैल्यू 3 रखते हैं, क्या रखते हैं 3, तो सोचो आप 6 लिखेंगे, माइनस 3 को 2 से इंटू करेंगे, कितना आएगा 6 आएगा, 6 में से 6 माइनस करेंगे क्या बचेगा 0, और 0 में 2 की वैल्यू 2 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, ये 0। मैंने अब आप सोच रहे होंगे सर आपने तो डाइट कर दिया, बिल्कुल आप डाइट कर सकते हो, ये सब रफ काम होते हैं पूरे। आपको किससे काम है, आपको इक्वेशन नंबर 2 है, 2 की आपने बॉक्स बनाया, 1 का ये बॉक्स बनाया, इसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है उस ग्राफ के अंदर आपको सोल्व करना है, और ऐसा कुछ भी नहीं कि आपको रफ काम करना है। तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं और ग्राफिकल प्रेजेंट के द्वारा आपको क्वेश्चन सही करते हैं। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, क्यों कि अपोन में आंसर नहीं आना चाहिए, आएगा तो आपको प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। इसलिए मैं इसका एक एग्जांपल और बताता हूं। सपोज अगर कोई एग्जांपल आ जाए, कोई भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना हो, अगर वो अपोन में देता है कि x/2 प्लस वाई इक्वल यहां 3 दे दिया, इक्वेशन नंबर 1, और y x माइनस y/3 इक्वल यहां पर हमने लिखा 2, तो आपको क्या करना है पहले इसको सोल्व करना है, आपको एलसीएम लेना है, एलसीएम लेके इसको पहले सोल्व करो। तो चलो अपन यहां क्या करते हैं, x/2 है प्लस y/भी क्या लिखेंगे अपन 1 और 3/1, पहले इक्वेशन को सिंप्लीफिकेशन करेंगे, सरल करेंगे। अब 2 और 1 का एलसीएम कितना होता है 2 आता है, ठीक है, 2 से 2 डिवाइड होंगे 1 टाइम, एक बार, एक को x से इंटू करेंगे x आएगा, प्लस 1 से डिवाइड करेंगे 2 को 2 बार, 2 को किससे इंटू करेंगे y से, तो क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा, इक्वल 3/1 आएगा। अब इसको आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तिरछा गुणा, 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस 2 आएगा, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 2 तो 6 आएगा, ये इक्वेशन नंबर 1। अब आप इसका पहले इसको सोल्व करो, वही जो अपन ने पहले बॉक्स बनाया था आपको वैसे ही बॉक्स बनाना है, और x की भी वैल्यू 3 निकालनी है और y की भी आपको 3 निकालनी, 3 वैल्यू निकालनी है। अब क्या करना है आपको, इक्वेशन 1 है ये आपने 6 लिखा, प्लस को इधर लाएंगे तो माइनस के क्या हो जाएंगे 2y हो जाएंगे, यहां पर क्या बचेगा x हो गया। अब इसमें आपको वैल्यू रखना है, देखो अपोन में नहीं है कुछ भी, तो आप बेझिझक 1 2 3 4 से स्टार्ट करो। तो सपोज अपन y की वैल्यू 1 रखते हैं, यहां पर ये 1 हो गया, तो x की वैल्यू देखो ये वहां y लिखेंगे, ऊपर क्या लिखेंगे x इक्वल 6 माइनस 2y अपन ने यहां लिखा। अब जहां भी y आएगा वहां पर 1 लिखना है, तो x इक्वल 6 माइनस 2 इंटू y की वैल्यू क्या होगी 1, 6 माइनस 2 में 6 में से 2 माइनस करेंगे क्या आएगा 4, तो अब इसकी वैल्यू क्या होगी 4, तो y की वैल्यू अपन ने क्या रखी 1, x की वैल्यू क्या होगी 4 होगी। इसी तरह से y की वैल्यू क्या रखेंगे अपन 2 रखेंगे, तो यहां 2 रखो, y इक्वल अपन 2 रखते हैं, तो आपको क्या करना है x की जगह x लिखो, ये रहा, 6 की जगह 6 लिखेंगे, 2 की जगह 2 लिखेंगे, इनटू y की वैल्यू क्या रखेंगे 2, तो 6 माइनस 2 2 जा 4, 6 में से 4 माइनस करो क्या बचेगा 2, तो आपने यहाँ 2 लिखो, हो गया। पहले लिखा 1 तो आंसर आया 4, फिर 2 रखा आंसर 2 आया। अब अपन 3 रखेंगे तो इसका डिफरेंस देखा करो, पहले कितना आया 4, फिर कितना आया 2, अब क्या आएगा 0, 2 2 माइनस करते हुए चलो, दोनों को हल करने के बाद आपको तीसरी वैल्यू रखकर इसको हल करने की आवश्यकता नहीं है। उसी तरह से इक्वेशन नंबर 2 दे रखी है, इस इक्वेशन को आप सोल्व करोगे तो आपको पहले एलसीएम लो, ये अपॉन 1 लिखेंगे, 3 और 2 का एलसीएम 3 होता है, 1 से डिवाइड करो 3 को 3 बार, 3 को x से इंटू करो 3x, 3 से 3 डिवाइड करेंगे 1 बार, 1 को y से इंटू करो y इक्वल 2/1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस y आएगा, अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 6 आएगा, हो गया। इक्वेशन नंबर क्या आ गई है ये सेकंड। अब आपको वही आपको तरीका अपना है कि देखो अपन क्या करते हैं, ये 6 लिखा, माइनस को लाएंगे किस में हो जाएगा ये प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 3x बचेगा, ये डिजिट कहाँ जाती है अपॉन में, तो ये x इक्वल 6 प्लस वाई और अपॉन क्या आएगा ये 3। ये कौन सी विधि है, कौन सा मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना, तो अपन इधर सब्स्टिट्यूशन मेथड के आधार पर करेंगे अपन जो भी करेंगे, जो क्योंकि अगर 3.2 में आप पढ़ोगे तो उसमें 2 आएगा एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। ये इक्वेशन नंबर 2।
अब आपको यहां पर बॉक्स बनाना है। बॉक्स में x की वैल्यू y की वैल्यू पुट करनी है आपको। x की वैल्यू क्या है, x इक्वल 6 प्लस वाई अपॉन 3 और यहां पर लिखेंगे y। अब आपको सोचना है, देखो आप वो वैल्यू रखना जिनको प्लस करने पर किससे डिवाइड होना चाहिए, 3 से। तो सपोज अपन y इक्वल 0 रखते हैं, 0 रखेंगे तो यहां x इक्वल 6 प्लस 0 अपॉन 3। 6 में 0 प्लस करेंगे तो 6 अपॉन 3 कितनी बार कटेगा, 2 बार। तो आपको यहां क्या लिखना है कि y की वैल्यू क्या रखी है अपन ने, 0। x की वैल्यू क्या है आपकी यहां पर 2 हो गया। फिर अपन 1 रखेंगे तो यहां 1 रखते हैं, 6 प्लस 1 7 होते हैं। अब 3 के टेबल में 7 नहीं आते तो आपको ऐसी वैल्यू नहीं रखना। अब आप यहां पर 3 रखो तो y इक्वल क्या रखेंगे, 3 हो गया। तो यहां इस y की जगह 3 लिखेंगे तो y x इक्वल 6 प्लस इस y की जगह 3 लिखा और अपॉन 3 लिखा। 6 प्लस 3 कितने होते हैं, 9। 9 अपॉन 3 कितनी बार कटेगा, 3 बार। तो आपने यहां y की वैल्यू क्या रखी, 3। तो x की वैल्यू क्या है, 3। अब आगे रखो, आप 0 रखा फिर 3 रखा तो अब आके जो आप वैल्यू रखोगे वो आप क्या रखोगे, 6 रखोगे। क्यों, देखो आप y की वैल्यू 6 रखेंगे, 6 और 6 कितने होता है, 12। और 12 3 से कटेंगे, कितनी बार कटेंगे, 4 बार। तो आपका डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इस तरह से आप इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं और सोल्व करके ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी कि इस इक्वेशन को बनाने के बाद इसका ग्राफ बनाया जाएगा और ग्राफ सिखाया जाएगा कि ग्राफ किस तरह से बनाते हैं और कैसे बनाते हैं, ये आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा। अब आपको सपोज ग्राफ कैसे बनाते हैं, अगर ये तो इक्वेशन कर लिया अपन ने, तो इसमें हमारी मेन चीज क्या है, देखो इस इक्वेशन से काम है, अपन को इससे कोई काम नहीं है, ये सब रफ वर्क होता है। यहां से यहां तक ये रफ वर्क है, ठीक है, ये रफ वर्क हो गया, ये पूरा रफ वर्क है। बस इस इक्वेशन से काम है अपन को, तो ये इस इक्वेशन से अपन ने ये ग्राफिकल रिप्रेजेंट करा और इससे करा। तो अब आपको इसको ग्राफ कैसे बनाओगे, एक ग्राफ का मैं तरीका बताता हूं। देखो ये जो ग्राफ मान लो सिंगल ग्राफ है, तो आपको अगर इसी का ग्राफ बनाना है तो आप करना है, जैसे आपके पास ग्राफ की कॉपी होती है, ये अपन को सिंगल ग्राफ बनाना है और कल जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें आपको पूरा ग्राफ बना के बताया जाएगा। जो आप एक ग्राफ होता है तो ग्राफ के बीच में से आप ग्राफ पेपर में से ऐसे लाइन खींचिए, ऐसे लाइन खींच दो। यहाँ y होता है और ये y एक्सिस, y और y ये माइनस के और ये प्लस के, ये x एक्सिस है माइनस के और x प्लस के हैं। यहां से 0 से स्टार्ट करोगे, 0 1 2 3 4 और 5, -1 -2 -3 -4 -5, ये y माइनस y प्लस, ये प्लस के 1 2 3 4 5 और 6, -1 -2 -3 -4 -5। इस तरह से माइनस, सपोज आपने ऐसे ग्राफ पे लाइन खींचोगे, ग्राफ कॉपी करते ग्राफ पेपर होता है उसमें। अब आपको इक्वेशन कैसे पुट करना है वहां पर, देखो आप बोलो, आपको सबसे पहले देखना है x की वैल्यू क्या है, 4। किसकी है, प्लस की, तो ये प्लस की 4, यहां पर आपको पेंसिल रखना है। y की वैल्यू क्या है, 1, तो y की वैल्यू प्लस की है 1 है, तो आपको यहां से सीधा ऊपर चलना है और यहां पर ये पॉइंट लगा के यहां पर लिखना है। क्या लिखना है, 4 और 1, ये आपको ऐसे लिखना है। फिर x की वैल्यू क्या है, 2 और y की वैल्यू भी क्या है, 2, तो x की वैल्यू 2 है रही, y की वैल्यू 2 है रही, तो आपको यहां पर लिखना है और यहां लिखना है 2 और ये 2। फिर x की वैल्यू क्या है, 0 और y की वैल्यू 3, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3 ये यहां पर लिखना है 0 और 3, ठीक है। अब ये 3 पॉइंट होते हैं, 3 पॉइंट, और तीनों पॉइंट एक लाइन माना चाहिए, स्ट्रेट, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन खींचना चाहिए। अगर स्ट्रेट लाइन खींचती है तो आप ग्राफ बिल्कुल 100% सही बना रहे हो, अगर स्ट्रेट लाइन नहीं खींचती है तो आपकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो बिल्कुल गलत है। तो देखो ये 1 2 और 3, ये इस तरह से आपको इक्वेशन बनानी है, ये सोल्व करना है। ये फिर उसके ऊपर नीचे तो इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट लिखते हैं, है ना, जो बिंदु होता है, और ऊपर इसके इक्वेशन लिखी जाती है, कौन सी, कि x इक्वल 6 माइनस 2y, ये आपकी इक्वेशन यहां पर लिख दी जाती है। और इसी तरह से जब सेकंड इक्वेशन दी जाती है तो उस सेकंड इक्वेशन को ऐसे पुट करेंगे, पुट करने के अपना ग्राफ क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जब आएगी उसमें आप कृपया ग्राफ लेकर बैठिए और आप 10th क्लास के स्टूडेंट जो भी है वो ग्राफ लेकर बैठिए और उस तुरंत मेरे साथ, जैसे मैं ग्राफ बनाता हूं आप कृपया मेरे साथ साथ ही ग्राफ बनाइए, और ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है
वो हमेशा उसके लिए सोल्व हो जाएगी। आपको जैसे मैं बोलता जाऊं वैसे वैसे कि आप ग्राफ बनाते चलिए, और आपको ये वीडियो अगर पसंद आती है और आपको इसके कंटेंट्स जो भी पढ़ाता हूं आपको समझ में आता है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास आ जाए।